बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। पिछले 9-10 सालों से मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूं जो मेरे ही दफ्तर में काम करता है। नहायत मेहनती, दयानतदार और मोहब्बती इंसान है। लेकिन अजीब बात यह है कि जिस दिन तनख्वाह मिलती है उससे अगले दिन वो हमेशा छुट्टी करते हैं। मैंने एक दिन मौका पाकर उनसे पूछा कि हम सब लोग तनख्वाहदार हैं, तनख्वाह लेते हैं, लेकिन हम आपकी तरह अगले दिन छुट्टी नहीं करते, आप क्यों छुट्टी करते हैं? उन्होंने बड़ी हसरत ज़दा आह भरी और कहा, अच्छा अगर आपने पूछ लिया तो बताता हूँ। दरअसल मेरी एक ही बेटी है जो मेरी अकलौती औलाद है। मैंने बड़ी मोहब्बत के साथ उसे पाला पोसा और बड़ी रीझ के साथ उसकी शादी की। लेकिन साहब, आप अच्छी तरबियत दे सकते हैं, अच्छा उसको रहना सहना और प्यार दे सकते हैं, लेकिन आप नसीब अच्छे नहीं दे सकते। बदकिस्मती से उसके साथ भी ऐसा हुआ। उसका खामद एक शकी मिजाज और अजीबुल फितरत इंसान था और वैसे ही उसके बाकी ससुराल वाले थे। बात बात पर उसे ताना देते थे, बात बात पर मुतालबात करते थे, ये चीज़ लेके आओ, वो चीज़ लेके आओ, और उसे हर तरीके से तंग किया जाता था। बेटे की ख्वाहिश में 4 बेटियों की माँ बन गई। ये ताना भी उसी के सर आया कि तू इतनी मनहूस है कि हर साल बेटी पैदा करती है, अब इन बेटियों को पालने के लिए खर्चा भी तुम अपने बाप से लेके आओ। रोती धोती मेरे पास आई, साहब मरता क्या न करता, अपनी तनख्वाह का आधा हिस्सा उसके नाम लगा दिया, और हर महीने जब तनख्वाह मिलती है तो अगले दिन वो उसके हिस्से के पैसे उसे देने के लिए चला जाता हूँ। ससुराल वाले किसी सूरत में भी उसके साथ तावन नहीं करते, बात बात पर उस पर तनकीद करते हैं, बाप से हिस्सा लेने के लिए कहते हैं कि तुम्हारे बाप की और कोई औलाद नहीं है, अभी से अपना हिस्सा लेके आओ। बात बात पर मुतालबात जब पूरे नहीं होते तो वो उसे तंग करते हैं और उस पर जुल्म करते हैं, तशद्दुद करते हैं। लेकिन ये अजीब बात यह है कि मेरी बेटी ने आज तक कभी सदाए एहतजाज बुलंद नहीं किया। एक मर्तबा मैंने उससे पूछा कि बेटी क्या बात है, इतना जुल्म सह के भी तुम सदाए एहतजाज बुलंद नहीं करती? तो उसने मुझे कहा, बाबा अपनी ज़ुबान को खामोश कर लीजिए, ये बातें बाहर निकलेंगी तो हमारे बारे में लोग क्या कहेंगे। दोस्तों, एक जुमला हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में 20 बार बोला और सुना जाता है, और वो है लोग क्या कहेंगे। ये खौफज़दा ज़हनों में फिट हुआ ऐसा टाइम बम है जो ज़िंदगी का लम्हा लम्हा इंसान को खौफ की अंधेरी वादी में धकेलता रहता है। अगर इस जुमले का तज्जिया किया जाए तो 3 चीज़ें सामने आती हैं। पहला किरदार उस मजलूम का है कि जो खौफज़दा है, जो अपनी बात को बाहर नहीं निकालना चाहता कि बदनामी होगी और लोग क्या कहेंगे। और दूसरा किरदार उस बेहिस मुआशरे का है जो किसी की दाद रसी करने की बजाय उसकी कहानियां आपस में डिस्कस करता है। और तीसरा किरदार वो कानून है जो हर एक मजलूम की पहुंच से बाहर है, और कोई भी मजलूम जुल्म बर्दाश्त करते हुए ज़िंदगी भर नहीं बोलता, क्योंकि उसे इस बात का यकीन नहीं होता कि वो इंसाफ पा सकेगा या कि नहीं। ज़िंदगी के मामूलात में हम रिश्तेदारियां करते हैं, रिश्ते बनते हैं, टूटते हैं। सास बहू का रिश्ता, इसी तरह बहनोई का रिश्ता, बहन भाइयों और अजीज़ व अकारब के तमाम रिश्ते जितने भी हैं, ये तमाम इनमें कहीं ना कहीं ऐसी सूरत हाल बनती है कि किसी के साथ ज़्यादती होती रहती है। कोई ना कोई मजलूमियत की नज़र होता है, लेकिन बोलता कोई नहीं है। खौफ सिर्फ इतना है कि मुआशरे में अगर ये बात फैलेगी तो लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। दरअसल इस आज के अहद में भी अगर हम इन रवैयों को लेके चलेंगे तो ये दौरे जाहिलियत से ज़्यादा बदतर रवैया होगा। आज हमें अपने हुकूक का पता है, हम जानते हैं कि इस मुआशरे में रहने वाला हर शख्स अपने हुकूक रखता है। बहू का हक क्या है, बेटी का क्या है, बहन का क्या है, सास का क्या है, ससुर का क्या है, बहनोई का क्या है। कोई रिश्ता ऐसा नहीं है जिसका मुआशरा और कानून जिसको कोई भी हुकूक ना देता हो। अपने हुकूक के लिए बात करने में डरने वाली कोई बात नहीं है। जब भी कोई मसला पेश हो तो बोलिए, अपनी ज़िंदगी का लम्हा लम्हा जुल्म और जबर में मत गुजारिए, और इस खौफ में मत ज़िंदगी को अजीरन बनाइए और अजाब बनाइए कि लोग क्या कहेंगे। यही है 5 मिनट्स विद नूर जलाल। मोहब्बतों और रवायतों के इस सफ़र में हमारे साथ जुड़े रहने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर